नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए एसएससी जीडी 2026 बढ़ना लगभग तय है। किसका? वैकेंसी का लगभग तय हो चुका है, भर्ती का बढ़ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए क्या चीजें बताई गई है इसके अंदर। बढ़ना लगभग तय, ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं। वैकेंसी इंक्रीज, ईमेल, फिजिकल कट ऑफ कितना है, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक हमारा दिया जाएगा, इसके और बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। उसके अंदर आपको मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने काफी सारे बच्चों को ये चीज बताई, तो काफी सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख देता हूं। इसके अंदर मैंने आपको 4 से 5 नोटिस इन 10 से 12 दिन के अंदर भेजा है एसएससी जीडी से संबंधित। कोई वैकेंसी इंक्रीज का है, कोई ट्रेनिंग कैलेंडर का है, अभी सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैलेंडर आना बाकी है, बीएसएफ का है, आईटीबीपी, असम राइफल वगैरह इन सभी का आना बाकी है। ठीक है, जैसे इनकी अपडेट आएगी, क्योंकि हम सीआरपीएफ की अपडेट अलग से दे रहे हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन की हो गई, बीएसएफ एसएम की, क्योंकि ट्रेनिंग कैलेंडर सेम आता है, सेम होता है। ठीक है, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होगी उन सभी की ट्रेनिंग होती है। तो इनकी अपडेट दे रहे हैं, तो जैसे ही आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जिससे क्या कि ट्रेडमैन वाले बच्चे हैं, एचएम वाले बच्चे हैं, जीडी वाले बच्चे हैं, तीनों को फायदा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं कि स्पेशल मैं लिख के भेजूंगा कि ये बात उनके लिए और ये बात उनके लिए, सीधा आपको नोटिस वहां पर मिलेगा। देखिए, रिजल्ट की वास्तविक स्थिति और वैकेंसी में वृद्धि और संभावित फिजिकल कटों का संपूर्ण विश्लेषण। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मेरे भाई। ठीक है, देखिए रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन, ये चीज सबसे पहले हम समझते हैं अच्छे तरीके से क्या चीज है इसके अंदर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए क्या चीज बताई गई है इसके अंदर। अगस्त जो महीना है आपका, जो भी चल रहा है, इस महीने रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है, यानी कि फेक लिंक्स और अफवाहों से बचना है। अब दोस्तों ये क्या अपडेट है, मैं आपको बताता हूं प्रॉपर चीज क्या कहती है। मैंने खुद बताया अगस्त के अंदर रिजल्ट आएगा, जबकि मैं ये बात बोल रहा हूं कि रिजल्ट अगस्त के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि भर्ती है ना जो आपकी, ये बढ़ेगी, भर्ती इंक्रीज होगी, वैकेंसी इंक्रीज होगी, पोस्टें बढ़ेगी। तो ये पोस्टिंग कब तक बढ़ेगी? तो मैं ये कहता हूं कि अभी पोस्टें आपकी लगभग भाई 15 से 20 अगस्त तक आपकी सुनने में है कि पोस्टें बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर पोस्टें नहीं बढ़ती है तो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए? सिर्फ 2 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और पोस्टें बढ़कर हमारी कितनी होने वाली है? 45,000 हमारी पोस्टें होने वाली है। तो इनका मैं 8-10 गुना करूं, 8 गुना करूं, 10 गुना करूं, तो 4 लाख प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एक तो भर्ती नहीं बढ़ रही है तब 2 लाख कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, एक जब हमारी भर्ती बढ़ रही है तो 4 लाख कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो यानी कि 2 लाख ज्यादा बच्चे हो गए इसके अंदर। तो क्या इन 2 लाख बच्चों की लिस्ट दोबारा से नहीं बनेगी? इन 2 लाख बच्चों का डाटा फिर से नहीं देखा जाएगा? जरूर देखा जाएगा, इसके अंदर टाइम लगेगा, जो कि टाइम कितना लगता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भर्ती बढ़ेगी तो 1 महीना कम से कम टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन मानकर चलिए। अब देखिए सितंबर फिजिकल दौड़ के लिए रिजल्ट जारी होने की सर्वाधिक संभावना, यानी कि अगले महीने के फर्स्ट में हम कह सकते हैं आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, पूरे चांसेस बनते हैं। मार्च 2026 है भाई, ये 25 किसने, 26 की बात हो रही है। भर्ती प्रक्रिया, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग पूरी होने का निर्धारित लक्ष्य परीक्षा मार्च 2027 की बात हो रही है। मार्च 2027 की बात है, 2 महीने लेट होने के कारण यह समय सीमा तय की गई है। ठीक है, अब देखिए सितंबर के अंदर आपका ये होगा, दौड़ के लिए, फिजिकल दौड़ के लिए रिजल्ट जारी होगा। और फिजिकल हमारा कब होगा भाई? फिजिकल कब होगा? तो सितंबर में ही आएगा, अक्टूबर लास्ट तक कह सकते हो, अक्टूबर लास्ट तक आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। मैं शुरू होने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड तो इससे पहले आ जाएंगे। शुरू की बात कर रहा हूं, अक्टूबर लास्ट तक आपके फिजिकल ही शुरू हो जाएंगे। अब देखिए आगे की चीज क्या है। आंतरिक अपडेट, वैकेंसी में भारी वृद्धि। गुड न्यूज क्या कहती है मेरे भाई? गुड न्यूज ये कहती है कि भर्ती बढ़ेगी, जो फिजिकल की तैयारी करेगा वही सिलेक्शन लेगा। बल फोर्स, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के अंदर 5,000 से अधिक पोस्टें बढ़ेगी। फोर्सेस सीआरपीएफ, इसके अंदर 7,000 से 8,000 पदों तक बढ़ने की संभावना है। इतने नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं, 5,000 से लगभग 6,000 पद बढ़ सकते हैं इसके अंदर भी। सीएसएफ के अंदर 4,3500 लगभग। स्टेटस कहता है सुनिश्चित, सभी बटालियन को आधिकारिक मेल प्राप्त हो चुकी है। उच्चतम समाना नोट, सीएसएफ की वैकेंसी में वृद्धि की उम्मीद नहीं है, लेकिन बढ़ेगी।
मैं बोल रहा हूँ सीएसएफ के अंदर भर्ती बढ़ेगी, चाहे आपकी 3000 ही क्यों ना बढ़े, चाहे 2500 क्यों ना बढ़े, चाहे 4000 क्यों ना, भर्ती बढ़ेगी, चाहे कितनी बढ़े, तो भर्ती बढ़ेगी आपकी। अब देखिए भाई, ये एक बुरी खबर कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनको हटा रही है फोर्सेस। देखिए भाई, ये सूची मिली है हमें, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजूंगा पूरी सूची। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप, इसलिए बोल रहा हूं ज्वाइन कर लेना। अब मैंने ये दिखा दिया, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा मेरे दोस्त। देखिए भाई, यहाँ पर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से इसको हटा दिया गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर 7 है, जैसे बीजापुर हो गया, इस तरीके से ये 7 है टोटल, इनको नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा दिया गया। बदलाव क्या है, कई नक्सल प्रभावित जिलों को धीरे धीरे खत्म करके जनरल श्रेणी में बदला जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पर टोटल है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हो, असम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या है, मिलिट्री इफेक्टेड एरियाज है, जहां पर इन्होंने बता दिया नक्सल एरिया हटाते हैं। जो जिले अब नक्सल से जनरल में आएंगे वहां के उम्मीदवारों को अब जनरल कट ऑफ जो कि अधिक होता है का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरने की बात नहीं, ज्यादा अधिक नहीं होता है, 2 3 4 5 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है। फायदा क्या होगा, ओवरऑल जनरल जिलों के उम्मीदवारों को फायदा होगा, यानी कि जो जनरल वाले जिले हैं ओवरऑल उनको फायदा होने वाला है, ओवरऑल जनरल जिलों के उम्मीदवारों को फायदा होगा, क्योंकि रिक्तियों का बड़ा हिस्सा जनरल कोटे में आएगा। जैसे अभी नक्सल के जो नक्सल एरिया है, ठीक है, कहां पे लिखा गया नक्सल भी, ये जैसे ये नक्सल एरिया है, तो नक्सल एरिया के अंदर क्या है, भर्ती ज्यादा आती है, पोस्टें ज्यादा होती है। तो अभी क्या है कि नक्सल एरिया तो है नहीं है, तो पोस्टें कहां पर जाएगी, तो जनरल एरिया के अंदर पोस्टें जाएगी। इस तरीके से जनरल जो बच्चे होंगे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जनरल वाली पोस्ट भी तो आपको मिलेगी। जनरल वाले सोच रहे हैं कि हमें इनकी मिलेगी, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमारी तो मिलेगी, हमें आपकी भी मिलेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना हमेशा भी, अपने जो काम कीजिए ना उसे निकाला करो बाहर, ठीक है। ये मत कहा करो भाई हमारी पोस्ट उनको जाएगी, तो भाई उनकी आपको भी तो मिल रही है ना। अब देखिए, संभावित फिजिकल कट्टों की मैं बात करूं मेरे दोस्त, ये कुछ चीजें हैं जो एनालाइज के माध्यम से देखी गई है कि संभावित फिजिकल कट्टों उच्चतम स्कोर वाले राज्य, हरियाणा 120 के लगभग, 120 ओबीसी, 118 ईडब्ल्यूएस, SC ST 115, मध्य प्रदेश, ठीक है। यूपी की 95 कैसी है भाई, यूपी की 95 नहीं है भाई, बिहार की भी 95 नहीं है। मैं बताता हूं इनकी कितनी हो सकती है मेरे दोस्त मेरे भाई। यूपी बिहार की आप ना इसकी 110 प्लस कीजिए, और इसकी भी 110 प्लस कीजिए, इसकी कीजिए 105 प्लस में, और इसकी भी कीजिए 105 प्लस में, बाकी ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश 120 नहीं है भाई, ठीक है, ये गलत है। अगर जिसने बताया बिल्कुल बिल्कुल जरा सर गलत है, ये मुंह उठा के बोली गई बात है भाई, ठीक है। मैं बता दूं आपको, ये चीजें देखकर बनाई गई है कि इतनी कट्टो इतनी नहीं जाएगी। जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो देखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर मैं कहूं कि लगभग 100 मार्क्स आपके हैं तो बिल्कुल सेफ है। यहां पर कहें तो 95 बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की कब इतनी जाने लग गई, यहां पर मैं कहता हूं 92 से लगभग, और यहां पर मैं कहता हूं 80 प्लस तक लगभग लगभग, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके लिए इन स्टेट के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर हम कह सकते हैं कि जो है मान के यूपी हो गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है। तो इसके अंदर आप 110 प्लस ही इसके अंदर कीजिए, और इसके अंदर भी आप 110 प्लस कीजिए मेरे दोस्त, और इसके अंदर भाई 108 प्लस में कीजिए, और इसके अंदर आप 90 प्लस में कीजिए, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपके राज स्कोर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए चीजें रहेगी। अब देखिए भाई, संभावित फिजिकल जम्मू एंड कश्मीर पर ये आपका सेफ रहेगा, मणिपुर के अंदर बता दें, इसको देख लेना भाई, आपके कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद में उम्मीदवारों के लिए अगला कदम, आपको दौड़ शुरू करनी है, अच्छे से शूज ले लेना, नीचे आपको रिकमेंड करूंगा बेहतरीन शूज, उन शूज को खरीदिएगा, उन शूज के माध्यम से रनिंग कीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा। स्पेशल रनिंग के शूज आपको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। सुरक्षित जोन के अंदर दे दिए, आप वैसे सुरक्षित है, लगभग बच्चे अफवाहों से हमें बचना है, इधर उधर की ज्ञान देखने से अच्छा है आप अपने पार्ट के ऊपर काम कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, अगर अच्छे तरीके से काम करोगे तो। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।